अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और चलते चलते आज हम शरीक होंगे औरत मार्च में। औरत मार्च जैसा कि काफ़ी मुतनाज़ा रहा पिछले चंद बरसों से, मुतनाज़ा अपने नारों और मुतनाज़ा प्ले बोर्ड्स की प्ले कार्ड्स की वजह से। तो आज हम जानेंगे कि आज के प्ले कार्ड्स में क्या दर्ज है और क्या आज कुछ मुतनाज़ा नारे लगाए जाएंगे या इस बार जो है जो रीत है उसको बदला जाएगा। और जानेंगे लोगों के हकीकी मसाइल क्या हैं और क्या इस औरत मार्च से लोगों के हकीकी मसाइल, लोगों से मेरी मुराद ख़वातीन है, ख़वातीन के वो मसाइल जिनके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए वो डाली जा रही है और वो मसाइल जिनका हल निकाला जाना चाहिए उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है या नहीं। तो बढ़ते हैं, ख़वातीन से बात करेंगे, यहाँ पर मर्द भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और किस तरीके से वो देखते हैं अपने नारों को और सोसाइटी को, इस हवाले से उनके ख़यालात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जरगम, आपने लिखा हुआ है प्ले कार्ड पे हम जुल्म के खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है ख़वातीन पे कौन कौन से जुल्म हो रहे हैं? एक वर्ल्ड रैंकिंग होती है जिसे बताया जाता है कि औरतों पर जुल्म कहाँ पे कितना होता है। पाकिस्तान दुनिया का सेकंड वर्स्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतों पर जुल्म होता है। मतलब कि अफगानिस्तान हमारे बाद है, तो हम दुनिया का सेकंड वर्स्ट मुल्क है औरतों के हकूक़ के हिसाब से। लेकिन आपको ये लगता है कि जिस भी कंट्री में मौजूद होते हैं वहाँ का कल्चर जो है, ये भी हो सकता है कि बाज़ कंट्रीज़ को वो जुल्म लग रहा हो लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल हो। आपके इर्द गिर्द कभी किसी खातून पे कोई जुल्म हुआ? यार मैं ऑलमोस्ट जितनी भी जानने वाली ख़वातीन हैं सब लोगों को कोई मसले मसाइल रोज़ ही होते हैं। लाइक मसला है क्या? रास्ते में लोग फॉलो करते हैं, आके तंग करते हैं, टॉन्ट करते हैं और कोई सेफ्टी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो औरत जिसने मर्द को पैदा किया तरबियत में कमी रखती कि बाहर ख़वातीन को छेड़ा? मेरे ख्याल में रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से मसला है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट सही काम करे और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिशमेंट मिले तो फिर नहीं होगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। फ्यूचर में जब आपकी शादी होगी कोई एक ऐसा काम जो आप चाहते हो कि मेरी बीवी ये काम ना करे, कोई भी ऐसी आदत, कोई काम, कुछ भी ऐसा विच यू कैन नॉट टॉलरेट? ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट हो। हाँ, ऑनेस्ट हो। ख़वातीन से क्या कहेंगे? मैसेज मेरा ये होगा कि ना बहादुरी दिखानी चाहिए और हालात और वाक़यात से लड़ना चाहिए और ना अगर कोई कुछ गलत हो रहा है उसके सामने दबना नहीं चाहिए बल्कि खड़े होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में असल में होता ये है कि किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ है उनको कहते हैं खामोश रहें, क्योंकि बताने से जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं होती। कोई ऐसी लड़की जो फॉर एग्जांपल आपको कुछ कहे कि मेरे साथ ये गलत हुआ, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे एज अ लाइफ पार्टनर? हाँ, समझता नहीं। आपकी फैमिली भी करेगी? हाँ, समझता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है, पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़वातीन को आज़ादी है या नहीं? नहीं है। बैठने नहीं देती इकट्ठे, आपको एतराज़ है कि क्यों नहीं बैठने देती? आप चाहते हैं कि इकट्ठे बैठे? नहीं, एतराज़ की बात नहीं है, फ्रीडम की बात है ना, जेस मिल की बात है ना। हर बंदे को फ्रीडम है, अगर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो आपका क्या काम है उससे? उनको जीने दे, खुद भी जिए। और बैठ रहे हो किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए बैठे, जिस काम के लिए बैठो, आपको काम इससे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि शायद उनका ख्याल है कि जैसे हम अपनी ख़वातीन घर की को नहीं बैठने देते, हमने बाहर की ख़वातीन को भी वही रिस्पेक्ट देनी है। आप अगर होते घर की ख़वातीन को? जी मैं ज़रूर करता। मेरा ताल्लुक केपी से है लेकिन मैं खुद इस चीज़ का वो हूँ कि ज़रूर होनी चाहिए। 54% आपकी पॉपुलेशन आपके घर में बैठ जाए, आपकी इकोनॉमी तो डूब गई है। तो इस हवाले से भी वुमेन का जो है आधे से ज़्यादा किरदार है, तो होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस औरत मार्च से जो वाकई तबका जो पिस रहा है उसको कोई फ़ायदा होता है? देखिए ना, इनके दो हिस्से हैं। एक वो ख़वातीन है ना, मैं कल बात कर रहा था, एक बड़े शहरों की जो आज़ादी होती है ना, बड़े शहर, एक छोटे शहरों की। मेरे ख्याल में इस तरह के जो मार्च है छोटे शहरों में भी होने चाहिए ताकि लोगों का अंदाज़ा हो सके कि जो आधी आबादी। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा कैसे पहुँचे? डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस की जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो छोटे शहरों में। तो इस तरह की जो पावर शोज होंगे उससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे। आपको लगता है ना बढ़ेगी जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि जो खातून कहेगी मैंने जाना है वो जूते खाएगी? जी, जो खातून कहेगी मैंने औरत मार्च पे जाना है तो वो जूते खाएगी, तो वायलेंस तो बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं चीज़ों के। अगर ये तजावुज़, आपको पता है यहाँ पे कोई होंगे, कोई 1000 बंदे भी नहीं होगा, लेकिन इनका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं। मीडिया के थ्रू, आजकल इंटेलेक्चुअल दौर है, मीडिया के थ्रू लोग उनको आपको लगता है कि पॉजिटिव तशहीर हो रही है? क्या जी? पॉजिटिव मैसेज पहुंच रहा है? ऑफ कोर्स इससे होता है। आप देखो, आप मुझे कवरेज दे रहे हैं मीडिया पे, लोगों को दिखा रहे हैं, तो इससे ऑब्वियसली एक एम्पावरमेंट के वो एक फिजा कायम होती है।
चले मुझे ये बताएगा कि आपके नज़दीक या कोई सुनने में वाक़या आया हुआ आपकी जानने वाली खातून का जिसके साथ कोई जुल्म हुआ? मेरे दोस्त से हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, वो रास्ते पे जा रही थी, पीछे से लोग हूटिंग कर रहे थे, उसको हाथ ही उन्होंने लगाया। बहुत ज़्यादा ये हमारे सोसाइटी में बड़ा कॉमन है। उसको मैंने कहा अजय हम FI है मेरा दोस्त है, उसके पास चले जाते, वो कंप्लेंट से ले उसके बाद कर रहे थे। उसने कहा नहीं, फिर अब्बू क्या कहेंगे, फिर भाई क्या कहेंगे। इस चीज़ को ना अब्बू और भाई को एम्पावर करने के लिए पहले उस ख़वातीन को एम्पावर करने से पहले ये चीज़ हम करेंगे, अब्बू और भाई को एम्पावर करें। वो इस चीज़ को ना एक कदगन ना समझे अपनी बेटी को, किसी ने हाथ लगाया, शी वांट टू कंप्लेंट विद द FI, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो ये फाइन एक्चुअली वालिदैन से थोड़ी फ्रैंकनेस बढ़ाएं कि अगर कोई मसले मसाइल हैं तो ज़रूर उन तक बात पहुंचाएं, छुपाएं ना, और आई गेस कि वालिदैन भी फिर साथ देंगे। ख़वातीन से को क्या कहेंगे? ख़वातीन के वो आगे बढ़ते जाए, और जैसे कि उनकी आबादी 54% है, हमारे साथ आगे बढ़े। और मर्दों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी जो सेंसेशनल फीलिंग्स है ऐसे मौके पे थोड़ा सा ना उसको बैक करके। थैंक यू सो मच। तो यहाँ लिखा है कोई मौलवी अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता। जी ये क्या सोच के लिखा? यही सोच के लिखा है कि कोई भी मौलवी जब अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता तो वो दूसरों की बेटियों को किस तरह से अपनी बीवियां बनाने पर तुला होता है। सिर्फ मौलवी तुलते हैं? ज़्यादातर वही इंसाइट करते हैं लोगों को ना। लेकिन जब इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दे दी कि अगर आप इंसाफ कर सकें, तो आपको इस बात से एतराज़ है? मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। एक हफ्ते में ना 7 दिन होते हैं और 4 बीवियों के हिस्से में ना 24 घंटे और 18 घंटे 42 घंटे आते हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा शौहर है जो 4 बीवियों में एक हफ्ते के 42 घंटे तकसीम कर सके? अगर कर सकता हो फिर शादी कर ले। अगर कर सकते हो तो ज़रूर कर ले। आप शादीशुदा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहते? अगर आपकी बीवी अगर हो तो वो भी इजाज़त दे दे, फैमिली भी इजाज़त दे दे, आप दूसरी शादी करेंगे या नहीं? कभी नहीं करेंगे? नहीं। इसके अलावा और किस किस चीज़ से आपको एतराज़? मुझे बस मेरा यही एक मुतालबा था कि कोई मौलवी अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता। कोई मौलवी अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता। वाकई जी, अपनी बेटियों के लिए तो हर कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, दूसरों की बेटियों का वैसे ही ख्याल रखे। आपको लगता है कि कुछ मुतनाज़ा जो है प्ले कार्ड्स वो उन हकीकी मसाइल से तवज्जो हटा रहे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो? ये हकीकी मसला नहीं है आपकी। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं पहले के मुतनाज़ा, मैंने बाकी कोई मुतनाज़े कार्ड देखा ही नहीं। पहले की बात करी हूँ। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ये, और रोके हुए देखा। ख़वातीन से क्या कहेंगे? यही कि आप मर्दों की प्रॉपर्टी नहीं है, आप पूरी जीती जागती इंसान हैं। अगर मर्द गलती कर सकता है तो आप भी कर सकती हैं। कौन सी गलती? हर गलती। हर गलती? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम उमाइमा है। उमाइमा साहिबा, आपने तो बिल्कुल हक पे जो है वो स्लोगन उठाया हुआ है, जायदाद में बराबर हिस्सा दो। जायदाद में हिस्सा दें और जहेज ना दें, आप इस बात को सपोर्ट करें? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि सोसाइटी में जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता लेकिन उससे ज़्यादा जहेज दिया जाता है? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बच्चियों को पेरेंट्स किसी तरह तो सिक्योर करना चाहेंगे ना, क्योंकि जो आपका ससुराल है वो आपको किसी सूरत में जीने नहीं देता। तो आपको लगता है कि इसका हल ये हो सकता है फिर शादी पे जायदाद में हिस्से के पेपर्स दे दिए जाने चाहिए? अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी से वैसे कुछ देना चाहते हैं तो वो बच्चियों को दे सकते हैं। उसको जहेज का नाम देना गलत है, क्योंकि जो ससुराल है ये वो मांग रहे होते हैं, वो प्रेशर में आके देना पड़ता है। जहाँ तक उनको पेपर्स देने की बात है वो उनका राइट है, वो जिस वक्त देने की ज़रूरत है वो उस वक्त दें, अपनी ज़िंदगी में दे जाएं, मसलों को हल कर जाएं तो बहुत बेहतर है कि बच्चों को आगे जाके मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। पर बराबरी पे हक देना, बराबरी पे अब जो है वो डिविजन्स होनी चाहिए। बराबरी पे या जैसे इस्लाम ने हिस्सा तय कर दिया वैसे? देखिए जी, इस्लाम ने जो हिस्सा तय किया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, पर जैसे हालात आगे चल रहे हैं हम लोगों को उसमें भी देखना है कि क्या आजकल ख़वातीन उस अमाउंट में गुजारा कर सकेंगी जितना उनका रहता है, वरना फिर जो लड़के हैं जिन आदमियों को ज़्यादा शरअ में हक दिया जा रहा है वो उतने राइट्स, उतना इकोनॉमिकली सपोर्ट करें उन ख़वातीन को कि उनको परेशानी ना आए। आपको लगता है कि इस्लाम में शायद इसलिए भी इजाज़त दी गई है कि ख़वातीन को मर्दों के हिस्से से, अपने शौहर के हिस्से से भी जायदाद आ जाती है? बेशक दी जाए, वो उसके घर में अलग जा रही है, वहाँ वो अलग अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वो उसको देती है। उसको राइट है कि वो अपने मियाँ से भी यह हिस्सा ले और वो अपने वालिदैन से भी ले, क्योंकि वो उनकी बेटी है। इस औरत मार्च से किसी खातून को कोई फ़ायदा पहुंचेगा आपका ख्याल में? मैं 6 साल से आ रही हूँ।
और इससे जितनी नॉलेज मुझे मिली है शायद मुझे जनरली पब्लिक से नहीं मिली हुई, जनरल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिली हुई। आपको लगता है जैसे कैथरान में वाकया पेश आया वहाँ तक तो ये नारे नहीं पहुँचेंगे? कैथरान में जो वाकया पेश आया, खातून उसको एक लाश मिली, कुएं से मिली, एक को जेल में कैद किया गया, तो अगर ये मार्च वहाँ पे किया जाता तो ज़्यादा अवेयरनेस होती। इसका मेरे ख्याल से जवाब आप लोग बेहतर दे सकते हैं कि क्यों नहीं पहुंचता। ये ठीक है, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। आप देखिए इस वक्त में नज़र आ रहे हैं कि ये नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वालों ने भी जो है वो अपने बैनर्स लेके आए हैं, उन्होंने अपनी हेल्पलाइन पोर्टल स्टार्ट किए हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ एफर्ट दैट इज़ नीडेड एंड दिस इज़ वेरी मच थैंक्स टू औरत मार्च। मैडम, जैसे कि आपने एक एजेंडा उठाया वो बहुत ठीक है, लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन कुछ आपको लगता है कि मुतनाज़ा नारे और प्ले कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल। आई एम सॉरी, मुतनाज़ा नारे कोई भी नहीं होते, सिर्फ समझ की बात होती है। नाम जी, मेरा नाम अपना वकार हुसैन है। पर्दा औरत का जेवर है, आपने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा, वाकई औरत का जेवर है पर्दा। आपको लगता है औरत मार्च जो है वो नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम में इसकी जो कतई इजाज़त नहीं है कि इस तरह से मतलब बेहूदगी के साथ या बेपर्दगी के साथ जो है ना औरत जो बाज़ार में या गली में आए। तो फिर पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन ने क्यों इजाज़त दे दी आपको? सारी है ना, यानी आइन को हम नहीं मानते, इस तरह के आइन को हम नहीं मानते, यानी हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ नहीं है। हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका कौल, उनका जो उन्होंने हमें जो तर्ज़ ज़िंदगी दिया है, हम तो उस पर अमल करने वाले लोग हैं। इस तरह से बेहूदगी या इस तरह से बेपर्दगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। औरत मार्च जो है, हया मार्च के नाम से जो है, हया मार्च के नाम से जमात इस्लामी की ख़वातीन बुरके में हिजाब में कर रही हैं मार्च, वो ठीक है? जी बिल्कुल वो ठीक है। जो अपना जो राइट है वो एक पर्दे में, एक लिमिट में रह के करना चाहिए। लेकिन सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गली में नहीं निकलना चाहिए, तो पर्दे में निकल सकते? जी पर्दे में तो है, ठीक पर्दे में इंसान को अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो अपनी ज़िंदगी के जो माशरती असूल हैं, उस पर अमल करके अगर बंदा अपनी यानी राइट के लिए निकलता है तो वो तो फिर राइट है, वो ठीक है, वो इतनी दुरुस्त है। condition तो नहीं होनी आपके ख्याल में आपको सबसे मुतनाज़ा क्या बात लगी इस औरत में? इस औरत में बेपर्दगी और बेहयाई। जी मुझे ये बताएगा कि कौन सा नारा सबसे फाहिश लगा? जी ख्वाहिश ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह की चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर किसी खातून को राह चलते हुए छेड़ा जाता है, वो चाहती है उसको ना छेड़े, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है कि कोई मुझे ना छेड़े, तो ये गलत बात है? नहीं, अगर इंसान अगर अपनी जो लिमिट में रह के, पर्दे में रह के अगर बाहर आ गया तो फिर उसको क्यों छेड़ेगा? पर्दे में भी लड़कियों को जो छेड़ जाते हैं, नहीं छेड़ते, नहीं आप छेड़ते, इस बारे में पूरे श्योर हैं कि अगर कोई पर्दे में निकलेगा तो नहीं? नहीं छेड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क आएगा और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना अपना अमल दरामद हो जाएगा। सर आपको लगता है कि नारे के ऊपर नारा जो है वो पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या फिर नेगेटिव ही है, ये गलत है? ये नेगेटिव है। आज होना चाहिए इसके माशरा है या जो इस तरह का ट्रेंड चल गया है, जो अपना जो सोशल मीडिया पे या जो भी ये मतलब यानी माशरती जो बेराहरवी यानी हो गई है, इसी वजह से हो गई है कि उसको अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है औरत की तरफ से तो मर्द फिर जो है ना उस पर आएगा, उस पर अमल दरामद जो करेगा। रेप्स होते हैं उसमें तो खवातीन ग्रीन सिग्नल नहीं सर, होता है, इस तरह की होती है। नहीं, जिनका रेप होता है वो भी ग्रीन सिग्नल ग्रीन सिग्नल हो जाता है ना जी, कैसे होता है बताइए? हो जाता है जी, जब एक जो खुलेआम अपनी इस तरह की तशहीर करेंगे, इस तरह से अपने आप को मतलब जो करेंगे तो फिर अरे 1 साल की बच्ची ने क्या तशहीर की कि बच्चों के साथ रेप, सर वो- मर्दों के साथ कर देते हैं, बच्चों के साथ। वो यार बड़ों के साथ इस तरह से वो होता है तो फिर इंसान के माइंड में ऐसी बात आती है ना। आपके ख्याल में जिसने रेप किया उसकी गलती है या जिसका हुआ उसकी गलती है, उसने ग्रीन सिग्नल? गलती तो मर्द की भी है, लेकिन ये भी है, पहली गलती आप किसको गलत करते हैं? नहीं, मर्द की गलती तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से हम लोग इसको यानी कंडेम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा मुआशरा जो है ना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह से कंटेम्प्ट। ये अपना जो पर्दे के लिहाज से पर्दा करें। सर क्या आप एक बात शेयर करना चाह रहे हैं? मैं आखिर में एक बात सिर्फ ये यानी मैं करूँगा कि पर्दा करो क्योंकि तुम किसी वालिद का गरूर हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शोहर की इज्जत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी घर की जीनत हो, पर्दा करो क्योंकि पर्दा हया का जेवर है, पर्दा करो क्योंकि पर्दा में औरत की शान है, पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो,
बल्कि इस्लाम की शहज़ादी हो। शहज़ादी इस तरह ये मामूली नहीं हो कि उस पे हर किसी की निगाह उतर जाए या ठहर जाए। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा ज़हन साफ़ है, तो उनके लिए अर्ज़ है कि तुम्हारा ज़हन कितना भी साफ़ हो, फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साफ़ नहीं हो सकता। और पर्दा करने का हुक्म उन्हें भी था। अच्छा, ये कहिएगा जैसे कि आपने कहा कि पर्दा करो क्योंकि तुम एक भाई की गैरत हो। अपनी बहन के लिए गैरत जो है वो जिंदा रहती है, दूसरों की बहनों के लिए गैरत क्यों मर जाती है जब आवाज़ें का सर ये इंशाल्लाह अगर अपने आप से हम लोग इसको शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मुआशरे में बहुत सारी बेहतरी आएगी। स्टार्ट मर्दों को लेना चाहिए या ख़वातीन? मर्दों को भी लेना चाहिए। मर्दों की सारी सी बात है, उनको ये अपने घर से शुरू करनी चाहिए। ये चीज़ पहले अपने आप में शुरू करनी चाहिए, अपने ज़मीर में शुरू करनी चाहिए। अपने आप में शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुआशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हया की सीढ़ी से एक मैसेज और है कि हया के ऊपर है कि हया की सीढ़ी से अगर औरत का फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम मुबीन अहमद है। मुबीन साहब, औरत मार्च पे जी आना पड़ा मजबूरन। क्यों मजबूरन? देखिए जी, बात ये है कि हर साल औरत मार्च होता है। इस दफ़ा जो है हुकूमत ने, पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा इशू बने थे, उन्होंने कहा था कि औरत मार्च नहीं होगा। ये फिर दोबारा कोर्ट में गए, इन्होंने अपील की और केस जो है चलता रहा। और मेरा सवाल ये है कि ये जो हर साल औरत मार्च होता है, होना चाहिए, लेकिन ये कुछ जो है इनके स्लोगन्स कुछ इस तरह के होते हैं, बैनर्स कुछ इस तरह के होते हैं। इस दफ़ा जो काफ़ी कमी आई है, ख्वाजा सरा ख़ास तौर पर ऐसे स्लोगन्स लेके आते हैं जो कि वल्गैरिटी का बायस बनते हैं, लोगों के जहनीत ख़राब होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो एतराज़ात उठाए गए वो इसी बात पे उठाए गए थे कि आपके बैनर्स और नारे जो हैं वो इखलाकियात के ज़ुमरे में रहते होने चाहिए, तो कोई फ़र्क आया या वैसे ही है? नहीं, फ़र्क तो आया। इस दफ़ा काफ़ी फ़र्क मुझे देखने को नज़र आया। काफ़ी ऐसे स्लोगन हैं जो वल्गैरिटी पर जो है ना बेस नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा जो है ना कमी देखने को नज़र आई है। हाउ डू यू सी मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये तो बहुत बेहुदा नारा ना। आपको लगता है हमारे पाकिस्तानी जहनों में ज़रा नेगेटिव चीज़ ज़्यादा चल रही है? बिल्कुल ऐसे ही आती है। ज़्यादा वाज़ेह तरीके से जो है नारे लगाने चाहिए। ये देखिए, आप नारे लगाए जा रहे हैं, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। मतलब क्या मतलब? आप ये देखें, ये लगाए जा रहे हैं, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। भाई कौन सी आज़ादी आपको चाहिए? हर हकूक़ जो है हर औरत को हासिल है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में हर औरत को हकूक़ हासिल है। पता नहीं कौन सी आज़ादी मांगने आती हैं हर साल। मुझे ये कहिएगा कि जैसे आपको लगता है कि कैथरान में जो ख़वातीन का वाक़या हुआ, उनको सब जेल में रखा गया, फिर कुएं से लाश बरामद हुई, उन ख़वातीन को इस आज़ादी मार्च से या औरत मार्च से कोई फ़ायदा होगा? अगर हो जाए, किसी भी खातून को कोई फ़ायदा होगा इस मार्च से? इस मार्च से फ़ायदा ये होगा कि इन्होंने तो इनको आई है फंडिंग, हर साल आती है। तो अगर फंडिंग ना आई होती, तो जब कोर्ट ने फैसला लिया कि हमें औरत मार्च नहीं करने देंगे, कभी ये कोर्ट में जो है अपील दायर ना करती, प्रोसिक्यूशन दायर ना करती, तो केस चला, फिर उन्होंने इजाज़त ली। अब पुलिस भी जो है इनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये जो है ना, इसका मुँह बोलती दलील ये है कि इनको फंडिंग आती है हर साल, जो कि इनको उकसाती है, मजबूर करती है कि ये औरत मार्च करें। ये फंडिंग कौन देता है आपके ख्याल में, और इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान में फहाशी फैलाना? जी, ये फंडिंग मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि इनको फंडिंग आती है गैर मुल्की जो ताकतें हैं वो इनको प्रमोट करती हैं, जिस तरह अमेरिका वगैरह, बरतानिया वगैरह, इस तरह की जो लेकिन करती क्यों है? इस वजह से, ताकि वो इस्लामी रियासत को अपने जैसा लिबरल टाइप बना सकें, फेमिनिज्म को प्रमोट कर सकें और इस तरह की वल्गैरिटी को जो है ना अरूज पे पहुँचा सकें। आपको लगता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन और पाकिस्तानी मर्द लिबरल नहीं है अपनी हद? लिबरल है, लेकिन उस तरह नहीं है। आप कभी लम्ब जाएं, आपको नज़र आए कि किस तरह का माहौल है। तो इस तरह का वो उस तरह का माहौल, वो जो जिस तरह का बाहर कंट्री में होता है कि औरत अल्लाह माफ़ करे हाफ स्लीव पहन लेती है, इस तरह की जो है वो इस तरह की आज़ादी लेना चाह रही है। यहाँ पर लिबरलिज्म है जी, लेकिन ढका छुपे लिबरल्स है सारे। जो है ढके छुपे अंदाज में लिबरल रहते हैं, लेकिन आम सोसाइटी में जब आते हैं तो उनके रंग बदल जाते हैं। मुझे ये कहिएगा कि आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के हकीकी मसाइल भी हैं, सबसे बड़ा मसला है क्या? सबसे बड़ा जो मसला है वो तालीम का है, जो कि ये भी डिमांड कर रही है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि तालीम होनी चाहिए। तालीम का जो हक़ है वो औरत को मिलना चाहिए, जो कि हम देखते हैं देहाती माहौल में जो औरतों को नहीं मिल पाता। ये एक
वाकई नाइंसाफ़ी है। इस पर मैं हाईली कंडेम करता हूँ कि ये हक़ मिलना चाहिए। बाकी ज़्यादती की बात कर रही हैं आप, ज़्यादती होती है उन औरतों के साथ, वो कभी भी औरत मार्च में आती नहीं है। डर के मारे, नदामत के इजहार के लिए वो कभी भी नहीं आएंगी। ये वो होते हैं कि इन्होंने वल्गैरिटी को प्रमोट करना। आपको लगता है मर्द मार्च की भी ज़रूरत है ताकि मर्दों को जो है औरतों को अनकंफर्टेबल होने से रोका जाए? ये पिछली दफ़ा मैंने सवाल किया था, जो कि जवाब नहीं दे पाई है ये औरत मार्च की जो इंतज़ामिया है, कि अगर आपको औरतों को हकूक़ नहीं मिल पाते तो मर्द भी इस बात का तकाजा करते हैं कि हमें भी कुछ ऐसे हकूक़ हैं जो नहीं। अगर औरतों को हकूक़ ना देने से मर्दों को रोक दिया जाए तो बेहतर है। खवातीन से क्या कहें? ख़वातीन से मैं यही कहूँगा कि खुदारा ये पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत जो है मुल्क है, इसको वल्गैरिटी से जो है ना इस तरह के जो स्लोगन्स आप लेके आती हैं, इससे वो इंटरनेशनली हमारा जो इमेज पोर्ट्रे होता है वो बड़ा एक नेगेटिव इमेज है। वो यही चाहते हैं कि हमारा इमेज जो है ना पाकिस्तान को हम गंदा करें जितना हो सकता है। तो खुदारा पाकिस्तान को जैसा है वैसे रहना नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर औरिया मकबूल जान साहब की तस्वीर आवेज़ा की गई है। उनका एक प्ले कार्ड उठाए हुए एक तस्वीर मौजूद है जिसके ऊपर लिखा गया है, पूरे के पूरे प्ले कार्ड्स उठा कर देखे हैं, मैंने किसी एक पर भी औरतों के हकूक़ की बात नहीं की गई। और इसके ऊपर एक बारकोड भी लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है कि तफसीलात के लिए स्कैन करें। तो नाज़रीन, औरिया मकबूल जान साहब जो है हमारी सोसाइटी में बड़ा एक नाम है और बड़ा पसंद किया जाता है उनको। तो यहाँ पर ये कहा गया है, उनका ये ख्याल है कि जो वाकई पाकिस्तानी ख़वातीन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन प्ले कार्ड्स में मौजूद नहीं थे। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ख़वातीन की जो हकीकी मसाइल है क्या वो हल किए जाते हैं या उनके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जाती है। तो यहाँ पर जो है हारिस हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनका जो है पोस्टर लगा हुआ है, आप अपना लिबास देखें, आप इतना ईज़िली यहाँ फिर रही हैं, अभी भी आप चाहती हैं कि आज़ादी मिल जाए। इनका ये ख्याल है और आई गेस जो इंतज़ामिया उनको मसाइल हैं इनसे कि ऐसे कमेंट्स जो हैं वो क्यों पास किए गए। इसके अलावा यहाँ पर एक और सहाफ़ी का जो है मुजस्समा, पोस्टर नुमा मुजस्समा लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सहाफ़ी कवर करने आते हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब ये जिस्मानी तशद्दुद है या ज़हनी तशद्दुद है, ये वो सहाफ़ी खुद बता सकते हैं। शायद औरत मार्च के ऊपर जो है लास्ट टाइम एक झगड़ा हो गया था और उनका ये कहना था, तो वही पोस्टर जो है अवेज़ा कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और पोस्टर भी मौजूद है और काफ़ी पोस्टर मौजूद है, हम आपको सारे पोस्टर्स दिखाएंगे। और औरतें कह रही हैं उन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। तो इनको शायद ये मसले मसाइल हैं कि औरतों ने क्यों हकूक़ मान लिए, या फिर उनका ये कहना है कि जो इन्होंने क्यों कह दिया कि मर्दों के बराबर हकूक़ मांग लिए जाए। एक और मुजस्समा यहाँ पर मौजूद है और वो सहाफ़ी भी हमारे साथ ही मौजूद है। आपसे उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, या आप मुझे टच करके हिरासा कर रही हैं। मतलब आई गेस के खातून ने इनको टच किया और ये हिरासा हो गए। तो वो सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। साथ यहाँ पर मौजूद है, या आप मुझे टच करके हिरासा कर रही है। ये लास्ट ईयर आपका आई गेस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। कोई FIR नहीं, मैंने क्यों करवानी थी? ख़वातीन को करवानी चाहिए थी। अगर मैंने उनको टच किया होता या उनको हरासा किया होता, मुझे अगर हरासा किया जाए तो ऐसे जो कहेगा कि यार तुम मर्द हो, मर्द बनो। अगर औरत को हरासा किया जा रहा है तो यार तू की कीता है। ऐसा ही होता है ना, आप किसी भी थाने में चले जाए तो ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था, बहन अगर मैं आपको टच करता तो वो हरासगी में आता है, आपने मुझे टच किया वो भी हरासगी में आता है, तो आप थोड़ा सा फासले से खड़े हो। मैंने तो तमीज़ के दायरे में रह के कहा था, लेकिन वो बुरा मान के उन्होंने पुतला बना दिया। आपको ये लगता है कि कैथरान में मौजूद एक औरत जिसको जेल में सालों साल कैद रखा गया, इस औरत मार्च से उसको कोई फ़ायदा हुआ होगा? क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैंने सवाल। कैथरान में मौजूद औरत जिसको सालों साल कैद किया गया जेल में, उसको कोई फ़ायदा पहुंचा होगा इस औरत मार्च से? मैं कहता हूँ मेरे घर में बैठी बहन बेटी को नहीं फ़ायदा पहुँचता। यार किन हकूक़ की बात कर रहे हो? अगर मैं हकूक़ पूरे नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है बेटे की तरबियत अच्छी नहीं है। मेरे माँ बाप को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ना। मेरे माँ बाप तरबियत करें कि यार बहन बेटी के साथ कैसे बिहेव करना है, बीवी के साथ कैसे बिहेव करना है। तुम लोगों ने कल माएँ बनना है, तुम लोगों ने किसी की नंदे बनना है, जिठानियाँ बनना है, जो भी बनना है रिश्तों में। तो आप लोगों की तरबियत अगर गंदी होगी ना, तुम लोग कल को जाके अपने शोहरों से तलाक़ें मांगोगी, बेवफाई करोगी, किसी और के साथ सेटिंग करोगी, हमारे मुआशरे को गंदा करोगी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे को बेवफा औरत की ज़रूरत नहीं है, अच्छी हयादार औरत की ज़रूरत है। एंड में ये बता दिए कि सबसे ज़्यादा एतराज़ आपको औरत मार्च की किस चीज़ से है? जिस्मों को ढांपा नहीं जाता,
That's it. थैंक यू सो मच फैसल फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, फैसल सूरी हमारे साथ मौजूद थे और उनके पॉइंट्स आपने जाना कि उनका क्या कहना है। साथ ही जो है आपको एक और दिखा देते हैं, प्ले कार्ड उठाया हुआ है इन्होंने, और औरतें कह रही है उन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। तो यहाँ पर वाज़ेह करना बेहद ज़रूरी है कि कौन से हकूक़ चाहिए और मर्दों के बराबर कौन सा हक़ जो है उनको दरकार है और जो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर सहाफ़ियों के पुतले मौजूद हैं, मुझे कोई स्टोरी बताएं अपनी हरासमेंट की। ये आई गेस उनका ख्याल था कि शायद जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ ऐसे तल्ख़ वाक़यात हो चुके हैं, तो वो स्टोरी सुनने में और कंटेंट बनाने में शायद इंटरेस्टेड थे। पाकिस्तान में औरत को जितनी आज़ादी है किसी और रियासत में नहीं है। मैंने 14 साल यूरोप गुजारे हैं, इनका ये ख्याल है और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप अपने ख्यालों से हमें आगाह करें। यहाँ पर एक जो है बेनाम पुतला है, उसके ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है CIA। इमरान, आपके ख्याल में ये औरत मार्च होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। औरतों को अपने हकूक़ की बात करने की आज़ादी है, लेकिन औरतें किस चीज़ के हकूक़ मांगती हैं? ऑलरेडी हकूक़ तो उनको घरों में मिल रहे हैं, इज़्ज़त के साथ इज़्ज़त की छत मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है, औरत बाहर भी जाती है। लेकिन हमारी यहाँ पर आप देखें ना, बाहर के जो लोग हैं वो औरतों से बड़े अजीब से गंदे गंदे प्रैंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो मैं पीछे आ रहा था तो वो इन्होंने एक साउंड लगाया हुआ था, माशाल्लाह बड़ी सोहनी लग रही है। ये तो औरत की तारीफ़ है भाई। ये तारीफ जब हमारी अपनी फैमिली की लड़की की हो हम माइंड करते हैं। तो देखिए गलत चीज़ है, ठीक है, लेकिन बाहर से हमारा कल्चर ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ पर औरत को लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं, मुझे लगता है। यहाँ पर ख़वातीन को वाकई ज़्यादा इज्जत दी जाती है और जो है ख़वातीन के हकूक़ भी अदा किए जाते हैं। आपके ख्याल में सबसे बेसिक हक है क्या ख़वातीन? सबसे बेसिक हक तो अब यही बता सकती हैं कि वो औरत मार्च में आकर किस चीज़ का हक मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, किस चीज़ की कैसी आज़ादी चाहिए, अब वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारी औरतों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है घरों से। अब आप यहाँ पर आई हैं तो आप आज़ादी के साथ इधर खड़ी हैं, और अल्लाह ना करे आपको कोई तंग करता है तो यहाँ पर 20 मर्द ऐसे होंगे जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वाकई अगर खातून झूठा भी कह देंगी जी कि मुझे छेड़ा है तो सबने जूते उतार लेने, और अगर मर्द को हकीकत में भी छेड़ा गया हो तो उन्होंने कहना क्या लगे हुए हो तुम। तो ख़वातीन को काफ़ी आज़ादी है। आपको लगता है कैथरान में मौजूद औरत जिसने सालों साल जेल में गुजारे उसको फ़ायदा होगा इस औरत मार्च से? कुछ किससे? कैथरान में मौजूद औरत जिसने जेल में रातों शबो रोज़ गुजारे, उसको इस औरत मार्च से कोई फ़ायदा होगा? देखें, बदकिस्मती ये है कि हमारी ये वाली जो औरतें आई हुई हैं ना यहाँ पर, ये उन औरतों की लिए आवाज़ नहीं बुलंद करती। ये उन औरतों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती जो गांव में भट्टे पर काम कर रही है। ये उन औरतों के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करती जो घरों में लोगों के काम कर रही हैं। ये किन औरतों की बात कर रही हैं ये बता सकती हैं बेहतर। हमें उन औरतों की बात करनी चाहिए जो बलूचिस्तान के सरदारों के कब्जे में हैं। हमें उन औरतों की बात करनी चाहिए जो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। हमें उन औरतों की बात करनी चाहिए जो गांव में भट्टों पर कैद होकर, उनकी कैदी बनकर कई सालों से अपने खानदान के कर्जे उतार रही हैं। ये किन औरतों की बात कर रही हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। एंड में ना अपनी ज़िंदगी में जो बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है, बहनें होती है, एक मर्द की ज़िंदगी में बहुत औरतें शामिल होती है। आपके दिल के करीब सबसे कौन ज़्यादा है और उसके नाम एक पैगाम? देखें, इंसान के दिल के सबसे करीब होती है उसकी बहन, उसकी बेटी, ठीक है। बेटी अल्लाह की रहमत है और बहन की सूरत में भी अल्लाह की रहमत है, तो ये बड़ा प्यारा खूबसूरत रिश्ता है। हम सब इसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। बेटी के नाम एक प्यारा सा पैगाम दे दें। बेटी अल्लाह की रहमत है, इसके बाद कोई पैगाम ही नहीं है। बेटी अल्लाह की रहमत है और इनकी बड़ी प्यारी बेटी है नाज़रीन, और बहुत प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का इमरान। तो नाज़रीन, हर रिश्ता जो है एक इंसान की ज़िंदगी में मौजूद होता है, उसको किस निगाह से देखते हैं? इज़्ज़त की निगाह से अगर आप देखते हैं तो बाकी जो मर्द हैं उनके रिश्तों को भी इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। CIA मुकम्मल तौर पर नाखुश है कि इस सिचुएशन में कामयाबी नहीं मिल रही। आगे एक और सहाफ़ी मौजूद है। असल में ये मार्च औरत के ख़िलाफ़ हो रहा है और इसके साथ साथ जो लिखा गया है क्योंकि इस वक्त औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया की जानिब से जो उनको ये लगा कि ये जो लोग हैं, ये जो सवालात पूछ रहे हैं, ये मुतनाज़ा बना रहे हैं औरत मार्च को, तो उन अफराद के जो है यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक और पुतले के ऊपर लिखा हुआ है ये गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की आज़ादी मांगने वालों का ग्रुप है। लेकिन किसी भी नारे में ये नहीं कहा गया कि हमें ये आज़ादी चाहिए कि गर्लफ्रेंड बनाएं और बॉयफ्रेंड बनाएं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली मोहतरमा की यूनियंस को सालाना कितने फंड्स मिलते हैं? तो ये जो है वाजिद अली साहब जो है उनकी पिक्चर लगाई हुई है, ये प्ले कार्ड बनाया गया है और वाजिद अली साहब जो है काफ़ी मुतनाज़ा रहे हैं बाकी वीडियोस के हवाले से भी। तो नाज़रीन, आप हमें बताएं कि इस औरत मार्च के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? आपके ख्याल में औरत मार्च से क्या
ख़वातीन के हकीकी मसाइल जो हैं उनको हकीकत में रोशनी उन पर डाली जाती है, और क्या किसी एक खातून को भी जो कि थोड़े बैकवर्ड एरिया में मौजूद है उनको इस औरत मार्च में कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये सिर्फ इनिशियल स्टेप है। अपने ख़यालात से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।